Good morning, all of you. Today we are continuing our chapter Consumer Equilibrium. In the series, our next topic is indifference map. Indifference curve we have completed. Now it is turn of indifference map. Indifference map is nothing, just only more than one indifference curve. If more than one indifference curve are shown on a particular graph, then it is known as indifference map. एक से ज़्यादा आपके इंडिफरेंस कर्व होते हैं अगर किसी ग्राफ में, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप. कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है. आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व में हायर की तरफ जाते जाओगे, हायर की तरफ जाना मतलब आप गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, और गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करने से जो है आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होता है. तो इसमें एक ही लाइन है, आपको ध्यान रखनी है. हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सिंपल सी लाइन. हायर आईसी, आईसी मीन्स इंडिफरेंस कर्व. हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो देखो इंडिफरेंस मैप में क्या लिखा हुआ है? अ सेट ऑफ आईसीज ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट है ये आईसीज का, एंड इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आपको ये पता ही है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जिसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है. हाउएवर एवरी हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैन बी शोन ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स. जबकि डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व पे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होगा. इस क्वेश्चन में इस जो ये डायग्राम जो बना हुआ है, उसको जब आप कंपेयर करोगे तो ये IC1, IC2 और IC3 है. इनको कंपेयर करोगे तो IC1 सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, IC2 उससे ज़्यादा और IC3 सबसे ज़्यादा. तो जब इनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को आप मैथमेटिकली शो करते हो तो आप साइन कौन सा बनाओगे? IC3 इज़ ग्रेटर देन IC2 इज़ ग्रेटर देन IC1. मीन्स IC1 मिनिमम है, IC3 मैक्सिमम है. तो ये देखो आप, ये आपके डायग्राम है. एक साइड कमोडिटी X, एक साइड कमोडिटी Y. IC1, IC2 और IC3 का मैक्सिमम होगा क्योंकि ये सबसे हायर पे है. IC2 का उससे कम और IC1 का सबसे कम होगा. हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. IC3 इज़ ग्रेटर देन IC2 इज़ ग्रेटर देन IC1. और इसका रीज़न पूछ ले आपको तो ध्यान रखना, इसका रीज़न होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस. इसका रीज़न क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस मैप जो है ये आपके इसका रीज़न होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस. के हायर लेवल पे हायर सेटिस्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस पे वर्क करते हैं. फिर नेक्स्ट देखो आप, IC नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर. ICs जो है वो कभी भी एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे. इंटरसेक्ट करना मीन्स एक दूसरे को क्रॉस करना, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मीनिंग है सिंपल सी चीज़ कि आपके सब्सटीट्यूट करने की रेट क्या है. सब्सटीट्यूट करने की रेट मतलब आप जब एक गुड का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का आप क्या करते हैं? कम करते हैं. तो जो सेक्रीफाइस करने की रेट है, सेक्रीफाइस की रेट और गेन की रेट, इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. के सिंपल सा देखो, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ. ये मैं कॉम्बिनेशन से PQRST, एप्पल, बनाना
और MRS आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि इन दोनों में से सेक्रीफाइस किसका हो रहा है। तो इस टेबल से देखने से ये मालूम पड़ेगा आपको कि सेक्रीफाइस बनाना का हो रहा है, क्योंकि बनाना रिड्यूस हो रहे हैं, और गेन किसका हो रहा है, एप्पल का। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, 15 से 10 हुए बनाना। ठीक है, फर्स्ट वाले में डैश कर दो आप MRS में, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ सेक्रीफाइस हुआ है ना कुछ गेन हुआ है। ठीक है, तो वो डैश आएगा। सेकंड वाले में देखो 15 से 10 हुआ है, तो सेक्रीफाइस कितना किया, 5, और गेन कितना किया, 1 से 2 में 1। ऐसे ही सेम आपके 10 से 6 में 4 का सेक्रीफाइस और 2 से 3 में 1 का गेन, तो 4/1। फिर ऐसे ही 6 से 3 में 3 का सेक्रीफाइस और 3 से 4 में 1 का गेन, 3/1 आ गया 3। फिर 3 से 1 में 2 का सेक्रीफाइस और 4 से 5 में 1 का गेन, ये आ गया आपके 2/1 = 2। ये कहलाता है आपके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि सेक्रीफाइस अपॉन गेन का जो रेशियो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिक्रीज़ होता है। इसके डिक्रीज़ होने का रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है DMU, कि आप किसी भी गुड्स का कंजप्शन अगर रेगुलर करते हो तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। देखो आप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट में बोलते हैं इसको MRS। MRS refers to the rate at which the consumer is willing to substitute one good for the other. Good Y on the Y axis ब्रैकेट में sacrifice, good X on the X axis gain. MRS measures the slope of indifference curve. ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे ही आपके एक कंसेप्ट और आगे आप पढ़ोगे, उसमें आपको बजट लाइन का स्लोप होता है। तो बजट लाइन का स्लोप होता है आपके PX/PY। PX का मतलब X एक्सिस पे जो गुड है और PY का मतलब Y एक्सिस पे जो गुड है। MRS = डेल्टा Y/डेल्टा X। सिंपल से चेंज, यूनिट ऑफ Y विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट ऑफ X विलिंग टू गेन। ये आपके हो जाएगा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस शेप का नाम है कॉन्वेक्स। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व के कॉन्वेक्स होने का रीज़न क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में इसको बोला जाता है DMRS। ये देखो आप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो टेबल है लास्ट में, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, 5 4 3 2। और इसी वजह से आपके इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एक और शेप होता है, उसका नाम होता है कॉनकेव। वो आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यूज़ आता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने जो साइंस में पढ़े हुए हैं वही है, ये शेप के नाम है। फिर आप देखो MRS ऑलवेज डिमिनिशेज। MRS जो है वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब उसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न अभी मैंने आपको बताया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लो है उसकी वजह से। देखो इसमें क्या हो रहा है, in the given example of apple and banana, combination P has only one apple and therefore apple is relatively more important. आपके पास कोई भी चीज़ अगर कम है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है। तो 1 एप्पल और 15 बनानाज में से आपके एप्पल की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। सो द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप मोर बनाना। अब जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप दूसरी वाली चीज़ को ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आप और कम करोगे, क्योंकि 1 एप्पल से आप आए 2 एप्पल पे, फिर आप आओगे 3 एप्पल पे। धीरे धीरे एप्पल की इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी, बनाना की बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से आप कम बनाना आप सेक्रीफाइस करोगे।
So the consumer is willing to give up more bananas for additional apple. But as he consume more and more of apples, जैसे जैसे वो एप्पल्स को ज़्यादा यूज़ करता जाता है, his marginal utility from apple keeps on declining, और इससे आपकी marginal utility जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. As a result, he is willing to give up less of bananas for each additional apple, और इस वजह से वो अब हर बनाना के लिए, हर एडिशनल एप्पल के लिए कम बनाना सेक्रीफाइस करेगा. अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व. कि अजम्पशन क्या क्या है. फर्स्ट अजम्पशन 2 गुड्स होंगे, दोनों गुड्स की प्राइजेस फिक्स होगी, और आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी क्या होगा, स्पेंड जो कर रहे हो अमाउंट वो भी क्या होगा, फिक्स अमाउंट होगा. सेकंड है नॉन सेचिटी. एक कंज्यूमर कभी भी सेचिटी पॉइंट पे नहीं पहुंचता है. मैंने आपको बताया हुआ है सेचिटी पॉइंट का मीनिंग होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो एक कंज्यूमर कभी भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि वो अगर सेचिटी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वो अपना कंजप्शन रोक देता है. यहाँ ऐसा नहीं है, वो अपना कंजप्शन हमेशा इंक्रीज करके और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी अर्न करना चाहता है. फिर थर्ड है आपके है ऑर्डिनल यूटिलिटी. इट इज़ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड. ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपके अजम्पशन क्या है, आप उस यूटिलिटी को ऑर्डर दे सकते हो, रैंक दे सकते हो. फोर्थ है आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मीनिंग क्या है कि आपके MRS जो है वो हमेशा डिक्रीज होती है. इसी वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स. ठीक है, नाम ध्यान रखना, कॉन्वेक्स होता है. और लास्ट है आपके अजम्पशन रैशनल कंज्यूमर. रैशनल कंज्यूमर का मीनिंग ये है कि एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को हमेशा मैक्सिमम करने की ट्राई करता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व. जो आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड. इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है. और अभी आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि डाउनवर्ड स्लोप होने का रीज़न क्या है कि अगर आप किसी एक गुड का कंजप्शन इंक्रीज करते हो तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखने के लिए दूसरे का कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा. और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आप पढ़ रहे हो इंडिफरेंस कर्व, जिसमें आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट पे सेम रहता है. इस रीज़न से ये आपको ध्यान रखना है कि अगर स्लोप डाउनवर्ड वर्ड आते ही आपको ये ध्यान रखना है उसका रीज़न, इफ़ वी कंज्यूम more unit of one good then we have to sacrifice the other good. सिंपल सी चीज़. ठीक है, एक का ज़्यादा करना है तो दूसरे का कम करना ही पड़ेगा, तभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा. सेकंड है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इसका रीज़न आपको ध्यान ही है, आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, DMRS. थर्ड पॉइंट भी आपको पता है, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और इसका रीज़न है मोनोटोनिक प्रेफरेंस. जितना ज़्यादा आप गुड्स को यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा. फोर्थ पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना आप, थोड़ा मैथमेटिकली है ये. फोर्थ पॉइंट है आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. ये देखो आप, गुड एक्स और गुड वाई, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब जब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि IC1 पे 2 पॉइंट है A और B, और IC2 पे भी 2 पॉइंट है आपके A और C. एक चीज़ आपको ध्यान है कि इंडिफरेंस कर्व पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है, तो A इज़ इक्वल टू B होगा और A इज़ इक्वल टू C होगा. बट मैथमेटिकली जब आप देखते हो कि A इज़ इक्वल टू B है और A इज़ इक्वल टू C है, तो B और C भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. मतलब B और C पॉइंट पे आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा.
ये बोल रहा है कि अगर इंटरसेक्ट हुए तो ऐसा होगा। बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें। अब देखो बी पॉइंट और सी पॉइंट को जब आप कंपेयर करोगे तो गुड वाई का कंजप्शन तो सेम है। देखो ये डॉटेड लाइन में मैंने बता रखा है कि वाई का कंजप्शन तो सेम है, बट एक्स के कंजप्शन को जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि बी में कम कंजप्शन है और सी में ज़्यादा कंजप्शन है। और अभी आपने एक चीज़ पढ़ी है मोनोटोनिक प्रेफरेंस के ज़्यादा कंजप्शन अगर आप करते हो तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, ज़्यादा। तो अब आप कंपेयर करोगे तो सी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी। और जबकि आप अगर इंटरसेक्ट करते हो तो ये बोल रहा था कि बी और सी पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा, जबकि लॉजिकली ये सही नहीं है क्योंकि आप सी गुड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो एज़ कंपेरिजन टू बी। सॉरी, ऑन द सी पॉइंट आप गुड एक्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो एज़ कंपेयर टू पॉइंट बी। गुड वाई का कंजप्शन फिर भी सेम ही है, बट गुड एक्स का ज़्यादा है सी पे, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सी पर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है आपके आई सी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर ये टच कर दे तो मीन्स ये है कि आप उस लेवल पे एक ही गुड्स को यूज़ कर रहे, एक ही गुड को यूज़ कर रहे हो, जबकि आपका अजम्पशन ये कहता है कि आप अपने कंजप्शन जो है उस पर टू गुड्स को यूज़ करते हो। इंडिफरेंस कर्व में आप टू गुड्स को यूज़ करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। तो यहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपके ये ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा इसमें आप डायग्राम में करेक्शन कर लेना। x एक्सिस पे गुड x रहेगा दोनों डायग्राम्स में, और y एक्सिस पे गुड y रहेगा दोनों ही डायग्राम में। और ये क्रॉस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।